जो आप देख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे क्रिस्टल्स, ये पंसारी की दुकान में सिर्फ 50 रुपए में आपको 100 ग्राम मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपने इन गर्मियों इनको सही से अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर लिया तो ये हजारों रुपए के कूलिंग सप्लीमेंट्स, मल्टीविटामिन और स्किन केयर प्रोडक्ट से भी ज्यादा पावरफुल साबित होंगे। इनका नाम है गोंद कतीरा। और शायद आपने सुना भी होगा कि ये बॉडी की गर्मी को कम करता है, लेकिन दोस्तों ये तो इसका सिर्फ एक ही फायदा है। आयुर्वेद में इसके 40 से भी ज्यादा फायदे बताए गए हैं। लेकिन प्रॉब्लम जानते हैं क्या है? प्रॉब्लम यह है कि 90% लोग इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, गलत टाइम पे, गलत क्वांटिटी में, गलत चीजों के साथ इसको लेते हैं, और इसीलिए कई बार फायदा होने की जगह उल्टा नुकसान हो जाता है। दोस्तों, गोंद दो तरह का होता है। एक होता है सादा गोंद, जो हम सर्दियों में लड्डू बनाने में यूज करते हैं और डिलीवरी के बाद लेडीज को इसे दिया जाता है। वो होता है बबूल का गोंद और उसकी तासीर होती है गर्म। और एक होता है गोंद कतीरा, जिसकी आज हम बात कर रहे हैं। इसका इंग्लिश नाम है ट्रैकागेंथ गम। ये एक अलग पौधे से निकलता है जिसे एस्ट्रागैलस कहते हैं, और इसकी तासीर बबूल के गोंद से बिल्कुल उल्टी होती है। यानी ये जो है ये बिल्कुल ठंडी तासीर वाला होता है। दोनों दिखने में काफी ज्यादा सिमिलर होते हैं, इसलिए कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत चीज को खरीद लाते हैं और फिर कहते हैं कि साहब मुझे तो फायदे की जगह उल्टा नुकसान हो गया। तो असली गोंद कतीरे को आप कैसे पहचानेंगे? देखिए, इसके लिए आपको 3 सिंपल से टेस्ट करने हैं। पहला होता है इसका कलर टेस्ट। असली गोंद कतीरा जो है दोस्तों, ये दूधिया सफेद या हल्का क्रीम से कलर का होता है। अगर जो गोंद आप खरीद रहे हैं वो पीला है, भूरा है या चमकदार क्रिस्टल से शीशे जैसे चमक रहे हैं, तो समझ जाइए कि वो बबूल का गोंद है, गोंद कतीरा नहीं है। दूसरा टेस्ट होता है स्मेल टेस्ट। गोंद कतीरे को जब आप सूंघेंगे तो असली गोंद कतीरा जो होगा उसमें हल्की सी सिरके जैसी खट्टी सी स्मेल आएगी, और बबूल का जो गोंद होगा उसमें कोई ऐसी खास स्मेल आपको नहीं आएगी। और तीसरा टेस्ट है वाटर टेस्ट, और ये टेस्ट जो है सबसे ज्यादा पक्का टेस्ट है। गोंद का एक छोटा सा दाना आप ले लीजिए, उसको रात को पानी में डाल दीजिए। सुबह तक अगर वो क्रिस्टल जो है 10-15 गुना फूल जाए, जेली जैसा बन जाए और पानी को पूरा सोख कर ले, तो वो असली गोंद कतीरा है। जबकि अगर सादा गोंद होगा, बबूल वाला गोंद होगा, तो वो पानी में घुल जाएगा, फूलेगा नहीं। तो अब इन 3 टेस्ट की मदद से आप आसानी से पहचान पाएंगे कि आपके पास जो गोंद है वो असल में गोंद कतीरा है या बबूल का गोंद है। साइंटिफिकली देखें तो गोंद कतीरा में 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। पहला, ये एक नेचुरल सॉल्युबल फाइबर है। पानी में भिगोने के बाद ये एक जेली की तरह बन जाता है, और ये जेली जो है जब पेट में जाती है तो आपकी आंतों की लाइनिंग पे एक ठंडी सी कोटिंग बना लेती है, कवर कर लेती है चारों तरफ से। दूसरा, इसका जो ग्लाइसेमिक लोड है वो बहुत ही कम है, यानी डायबिटीज के पेशेंट्स भी इसे आराम से ले सकते हैं, बस टाइमिंग सही होनी चाहिए, जिसकी बात मैं आगे करने वाला हूं। और तीसरा होता है कि इसमें कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और फॉलिक एसिड भी है। अब बात करते हैं गोंद कतीरा के टॉप 7 फायदों की, जो कि साइंस और आयुर्वेद दोनों कंफर्म करते हैं। तो पहला बेनिफिट होता है बॉडी हीट और लू से बचाव करना। गोंद कतीरा अपने वेट से 100 गुना पानी एब्जॉर्ब कर सकता है। यानी अगर आप 5 ग्राम गोंद कतीरा सोख करेंगे तो वो 500 ml तक पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। पानी सोख करने से ये एक जेली जैसा बन जाता है और बॉडी में एक इंटरनल कूलिंग लेयर बना लेता है। और गर्मी में धूप में निकलते ही जो सर दर्द हो जाता है, नक्सीर फूट जाती है या फिर लू लग जाती है, उन सब प्रॉब्लम से ये आपको प्रोटेक्ट करता है। दूसरा बेनिफिट है आपकी स्किन और हेयर के लिए। गोंद कतीरा खाने से आपका खून साफ होता है, जिससे पिंपल्स, बॉयल्स और हीट रैशेस कम होने लगते हैं। और बाहर से इसे लगाने से, यानी अगर आप इसको फेस पैक की तरह लगाएंगे तो ये आपकी स्किन को डीप हाइड्रेशन भी देता है। जी हाँ, कोरियन स्लीपिंग मास्क का आप कह सकते हैं कि ये एक देसी अल्टरनेटिव है। तीसरा बेनिफिट होता है डाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन के लिए। 100 ग्राम गोंद कतीरा में लगभग 30 ग्राम डाइटरी फाइबर होता है। ये स्टूल को सॉफ्ट करता है और नेचुरल लैक्सेटिव की तरह काम करता है। इनफैक्ट यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने इसे ऑफिशियली नेचुरल रेमेडी फॉर कॉन्स्टिपेशन वाली अपनी लिस्ट में रखा हुआ है। बेनिफिट नंबर 4 है एसिडिटी और अल्सर के लिए, पेट के अल्सर के लिए। गोंद कतीरा आपकी आंतों में जाकर वहां पर एक ठंडी जेल वाली कोटिंग बना लेता है। इससे स्टमक एसिड से होने वाला जो जलन है, जो नुकसान है, जो इन्फ्लेमेशन है और जो अल्सर के घाव होते हैं, वो धीरे धीरे भरने लगते हैं। और इनफैक्ट आईबीएस पेशेंट्स के लिए भी ये स्पेसिफिकली बहुत ही हेल्पफुल होता है। बेनिफिट नंबर 5 है आपके जॉइंट पेन और बोन हेल्थ के लिए। गोंद कतीरा आपके जॉइंट्स की ग्रीसिंग और स्ट्रेंथ दोनों को बढ़ाता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्हें वात रिलेटेड जॉइंट पेन होता है, जोड़ों में सूखापन जैसा लगता है, अकड़न या कट कट की आवाजें जोड़ों में से आती है। बेनिफिट नंबर 6 है वीकनेस और रिकवरी के लिए। दोस्तों, लंबी बीमारी के बाद, सर्जरी के बाद या फिर बुजुर्ग लोगों में जिनमें जनरल वीकनेस आ जाती है, उनके लिए ये एक सेफ और जेंटल रिस्टोरेटिव है, यानी ताकत देने वाली चीज है। ये औरतों और मर्दों दोनों में रिप्रोडक्टिव हेल्थ को, रिप्रोडक्टिव वीकनेस को दूर करता है। खासतौर से मर्दाना कमजोरी और शीघ्र पतन के लिए ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। और बेनिफिट नंबर 7 है आपके कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर के लिए। गोंद कतीरा में सॉल्युबल फाइबर होने की वजह से ये आपके बाइल एसिड को बाइंड करके एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, और पोटेशियम की मात्रा आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में हेल्प करती है। यानी ऐसे लोग जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है या बीपी ज्यादा रहता है, उनके लिए भी गोंद कतीरा लेना काफी ज्यादा फायदेमंद है। जानते हैं गोंद कतीरा को भिगोने का एग्जैक्ट तरीका और सही क्वांटिटी क्या है, जो हर एक बॉडी टाइप के लिए सेफ है। जी हाँ, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर। गोंद कतीरा यूज करने का सही तरीका क्या है? इसे यूज करने के लिए दोस्तों, आप रात को सोने से पहले 1 चम्मच गोंद कतीरा लेकर 1 गिलास पानी में डाल दीजिए। सुबह तक आप देखेंगे कि ये 10-15 गुना फूल कर ट्रांसपेरेंट एक जेली की तरह बन जाएगा। अब इस जेली में से आप दिन में मैक्सिमम बस 2 चम्मच लीजिए, ज्यादा इससे बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ज्यादा लेने से गैस, ब्लोटिंग या ठंडक की वजह से कई बार डाइजेस्टिव स्लो डाउन भी हो सकता है। तो 1 से 2 चम्मच दिन भर में आपको लेना है। इसे लेने का बेस्ट टाइम डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी टाइप क्या है। तो अगर आप पित्त प्रकृति के हैं, यानी अगर आपको गर्मी ज्यादा लगती है, तो सुबह या शाम कभी भी आप इसको आराम से ले सकते हैं।
अगर आप वात प्रकृति के हैं, यानी जिन्हें गैस बनती है, ड्राई स्किन रहती है और जॉइंट पेन होते हैं, तो वो सिर्फ सुबह ब्रेकफास्ट के साथ या ब्रेकफास्ट के बाद ही इसको लें, खाली पेट बिल्कुल भी ना लें। कफ प्रकृति वाले लोग, यानी मोटापे वाले लोग, म्यूकस वाले लोग, sluggish, सुस्त रहते हैं, थुलथुले रहते हैं, वो सिर्फ सुबह 12 बजे से पहले ही इसको लें और क्वांटिटी आधा चम्मच से ज्यादा बिल्कुल भी ना लें। मैक्सिमम टू मैक्सिमम दिन भर में 1 चम्मच ले सकते हैं। और एज ए जनरल रूल कोशिश कीजिएगा कि दोपहर 3 बजे के बाद आप गोंद कतीरा ना लें, क्योंकि इसकी ठंडी तासीर शाम और रात को आपके डाइजेशन को स्लो कर सकती है। तो इन बातों का ध्यान रखिए, गोंद कतीरा आपको कभी भी नुकसान नहीं देगा। दोस्तों, वो चीज जिसका मैंने शुरू में आपसे जिक्र किया था, यानी कुछ ऐसी चीजें जिनके साथ मिलाने से गोंद कतीरा का असर कई गुना बढ़ जाता है। तो चलिए मैं आपको गोंद कतीरे के 5 सबसे ज्यादा असरदार कॉम्बिनेशंस बताता हूं। पहला है शिकंजी के साथ इसको लेना। ये कॉम्बिनेशन आपकी बॉडी हीट को कम करता है और लू से बचाव के लिए बेस्ट है। नींबू का विटामिन सी, नमक के इलेक्ट्रोलाइट्स और गोंद कतीरा की कूलिंग, ये तीनों चीजें लू के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। दूसरा है ठंडा दूध या लस्सी के साथ इसको लेना। ये एसिडिटी और अल्सर के लिए बेस्ट होता है। दोस्तों, दूध खुद एक एंटासिड है और गोंद कतीरा पेट में कोटिंग करता है और इसीलिए ये कॉम्बिनेशन एसिडिटी और पेट के अल्सर में इंस्टेंट रिलीफ देता है बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। तीसरा, दूध, अश्वगंधा और मिश्री के साथ इसको लेना। ये कॉम्बो आपके जॉइंट पेन और वीकनेस के लिए बेस्ट होता है। अश्वगंधा बल्य है, दूध नरिशिंग है और गोंद कतीरा जॉइंट्स को ब्रेसिंग देता है और ये क्लासिकल आयुर्वेदिक कॉम्बिनेशन आपके जॉइंट पेन और कमजोरी के लिए बेस्ट माना जाता है। चौथा है गुलकंद वाले दूध के साथ इसको लेना। ये कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ही बढ़िया चीज है। गुलकंद भी दोस्तों गोंद कतीरा की तरह शीतल और रेचक होता है और गोंद कतीरा बल्क बनाता है, जिससे कि सुबह उठने के बाद ये कॉम्बिनेशन आपके पेट को एकदम साफ कर देता है। और पांचवा है लौकी या बीट रूट जूस के साथ, यानी चुकंदर के जूस के साथ इसको लेना। ये कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर के लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन है। वैसे अगर आप कंफ्यूज हो जाएं और यह याद न रहे कि किस चीज के साथ कैसे इसको लेना है, कैसे मिलाना है, तो एक सिंपल सा रूल याद रखिएगा। गर्मियों के किसी भी नेचुरल शरबत, जूस या ठंडे दूध में मिला के इसको आप ले लीजिए, आपको कभी नुकसान नहीं देगा। जरूरी नहीं है कि ये सब कॉम्बिनेशन ही आप यूज करें। ये अकेला कॉम्बिनेशन जो है दूध के साथ या पानी के साथ भी आपके लिए काफी होता है। सिंपली आप इसको दूध में डालिए या पानी में डालिए, शरबत में डालिए और इस्तेमाल करना आज से ही शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों, ये थी गोंद कतीरा की पूरी ऑनेस्ट और डॉक्टर वेरीफाइड गाइड। याद रखिए, ये 50 रुपए की चीज जरूर है, लेकिन सही तरीका जान लिया और सही से यूज कर लिया तो बहुत ही वैल्यू रखती है। इस गर्मी में एक बार इसको ट्राई करके जरूर देखिएगा, आप खुद नोटिस करोगे कि बॉडी कितनी ठंडी, हल्की और एनर्जेटिक फील करती है।